हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग लेके आए हैं बिहार पुलिस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। नंबर 1 में, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? कब दिया गया था आदेश? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था आदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में कौन नहीं शामिल थे? इसमें कौन नहीं शामिल थे? चलिए, ए नंबर में है बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर में है लाला लाजपत राय, सी नंबर में है गोविंद रानडे, डी नंबर में है बिपिन चंद्र पाल। इसमें कौन सही है बताइए? फटाक बताइए कौन सही है। फटाफट बताते चलिए आप लोग। गोविंद रानाडे कौन सही है? गोविंद रानाडे शामिल नहीं थे इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 नंबर का, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? चलिए देख ले। एक ए नंबर में क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। बी में क्या है? समझौता होने पर भी कठुता में वृद्धि। सी में क्या है? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही मेरा क्या हो जाएगा? सी। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण नीति का आरंभ नहीं हुआ था। नीति का आरंभ नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर का क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? चलिए देखते हैं। नंबर ए में क्या है? लॉर्ड वेवल। नंबर बी में क्या है? लॉर्ड वेंटिंगटन। सी में क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। डी में क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 5 नंबर का क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था की थी? कौन थी? यहाँ की नहीं थी होगी, कौन थी? चलिए बताइए फटाफट। ए यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग। कौन थी? कौन थी? चलिए देख लेते हैं। ए में क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। डी में क्या है? इंडियन एसोसिएशन। सी में क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। डी में क्या है? ब्रिटिश एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सही उत्तर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ के देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इसे छाट के मार लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसका? चलिए देख लेते हैं। ए में क्या है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। बी में क्या है? इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। सी में क्या है? केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। डी में क्या है? इसने भारतीय पुलिस सेवा का इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुष्टि की। ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा अधिक होगा। तो मेरा सही क्या हो जाएगा इसमें? केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सही। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सही। केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। क्या दिया था? केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए देखते हैं 7 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर ए में क्या है? लेबर पार्टी। बी में क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी। सी में क्या है? निर्दलीय पार्टी। डी में क्या है? लिबरल पार्टी। तो कौन लिए थे पार्टी? कौन पार्टी टिकट दिए थे उनको? लिबरल पार्टी।
लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था भारत पर हुनों का आक्रमण? सबसे पहले देख लेते हैं। समुद्रगुप्त, नंबर बी में कुमारगुप्त, नंबर सी में स्कंदगुप्त, डी में नरसिंह गुप्त। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पढ़ा चुके हैं, पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एहोल नंबर है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देख लेते हैं। ए में क्या स्कंदगुप्त, बी में क्या हर्षवर्धन, सी में क्या पुलकेशिन द्वितीय, डी में क्या रुद्रदामन। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए क्या होगा? मुंडकोपनिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? इसका संबंध किस शाखा से है? नंबर ए महायान, नंबर बी हीनयान, नंबर सी वज्रयान और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महायान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। 12 नंबर। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? क्या नाम था? नंबर ए में है दीवान ए खास, नंबर बी में है दीवाने आम, नंबर सी में आप इबादत खाना होगा। यहाँ पे इबादत खान दे दिए हैं, यहाँ पे खाना होगा, इबादत खाना। चलिए देख लेते हैं डी नंबर में क्या है बुलंद दरवाज़ा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इबादत खाना, इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 13 नंबर। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? नंबर ए में ऑप्शन ए में है बाबर, बी में क्या है हुमायूं, सी में अकबर, डी में जहांगीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के शासनकाल में तानसेन और बेजू बावरा थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? यह स्थित है नंबर ए में देख लेते हैं कनाडा, बी में देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, सी में मेक्सिको, डी में यूएसए। कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देख लेते हैं। ए में क्या है? ऑप्शन ए में है यह अक्षांश रेखाओं के समांतर होती है। बी में क्या है? इसकी संख्या 180 है। सी में क्या है? देशांतर रेखाओं दूरी को प्रदर्शित करती है। और डी में क्या है? देशांतर के मध्य सार्वधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देशांतर के मध्य सार्वधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर का क्या है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है? चलिए बताइए। ए में क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में क्या है? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, बी में क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी में क्या है? जवादी पहाड़ियाँ और डी में क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। सी में देख लेते हैं नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। डी में क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। उत्तर में क्या है? नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या है? जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इस तरह है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का। अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, मतलब विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। चलिए अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? कौन सा नदी है?
नंबर ए में है महानदी, बी में क्या है कोसी नदी, सी में क्या है दामोदर नदी, डी में क्या है गंडक नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर का। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवारक हो जाती है? अनुवारक हो जाती है, चलिए देखते हैं क्या क्या। नंबर ए में है जड़ोड़, नंबर बी में है मरुस्थलीय बालू, सी में क्या है लेटेराइट, डी में क्या है रेगुर या काली काली मिट्टी। किसके कारण होता है? लेटेराइट मिट्टी के कारण। क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। ए में क्या है? यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। बी में क्या है? यह एक कण प्रकृति है। या सी में क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है। और डी में क्या? उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर जो होगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए, यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, यह एक कण प्रकृति भी है, और यह ऊर्जा का एक रूप भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? 20 नंबर क्वेश्चन में बताइए जल्दी, कौन सा प्रक्रिया होती है? नंबर ए में है किण्वन, बी में क्या है अपक्षयन, सी में क्या है हाइड्रोजनीकरण, डी में क्या है मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। किण्वन विधि द्वारा बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से प्रक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होगा? परमाणु के आकार क्या होगा? ए में क्या है बढ़ेगा, बी में क्या है घटता है, ए में क्या है बढ़ता है, बी में क्या है घटता है, सी में क्या है वही रहता है, डी में क्या है का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु का आकार क्या होता है बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन ए में देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बी में क्या देख लेते हैं धूलकण, सी में हीलियम, डी में जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूलकण। धूलकण के कारण विसरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ए में देख लेते हैं -1, दो में देख लेते हैं -2, सी में देख लेते हैं क्या है 1, डी में क्या है 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या होगा 0। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर है। सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विसरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? किसका है? नंबर ए में है, ऑप्शन ए में है स्वर्ण यौगिक, बी में क्या है चांदी यौगिक, सी में क्या है आयोडीन यौगिक, डी में क्या है क्लोरीन यौगिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक, ऑप्शन ए। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? ए में देख लेते हैं भाई क्या है कोयला, बी में क्या है एलपीजी, सी में क्या है प्रकृति तेल, और डी में क्या है पेट्रोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला, ऑप्शन ए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।